नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, आज हम आपको चंद्रवंश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराएंगे और ऐसे प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। आज हम आपको जो ये प्रश्न करा रहे हैं अजय रावत जी की बुक से ही सभी प्रश्न आपको आज हम कराएंगे, ठीक है। और बच्चों, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए जो हमारी उत्तराखंड पुलिस भर्ती है 1521 पद, प्यारे बच्चों अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है। 1521 पद, जो बच्चे निरंतर सुचारू रूप से अपनी तैयारी निरंतर रखेंगे, ठीक है, और बच्चों उनकी सफलता तो निश्चित है, ठीक है। आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो यह वर्ष है 2022, यह वर्ष बच्चों अवसरों का महापर्व है, ठीक है। इस वर्ष जो बच्चा सफल हो गया, नहीं तो बच्चों आपको काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, हम आपको जो चंद्रवंश है उनके प्रमुख करों के बारे में बताना चाहेंगे, आपको उनकी करनीति के बारे में, और बच्चों जो उनके भाषाई आधार पर किसे क्या कहा जाता था, हम आपको आज सभी कराने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहें। सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जेयूलिया कर किससे संबंधित था। तो बच्चों जो यहाँ हमारा कर है, यह नदी के पुलों से संबंधित था, ठीक है। जो नदी के पुल हुआ करते थे उन पे आने जाने के लिए लिया जाने वाला कर था हमारा ज्यूलिया कर, ठीक है। और इस कर को सांगा कर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सांगा कर के नाम से भी जाना जाता है हमारे इसी कर को, ठीक है। ध्यान जरूर रखें, जो हमारा ज्यूलिया कर है और सांगा कर है, यह दोनों कर नदी के पुलों पर ही संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरती कर। तो जो यह हमारा सिरती कर था, यह नगद कर था, यह नगद रूप में लिया जाता था सिरती कर, ठीक है। और जो हमारा कटक कर है, यह सेना के लिए लिया जाने वाला कर था, ठीक है। कटक कर सेना के लिए लिया जाने वाला कर था। और जो हमारा संयुक्त कर है, संयुक्त कर, यह राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर था, ठीक है बच्चों। सभी कर जो है इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कुछ कर जो है बच्चों परीक्षा में आ चुके हैं, अदर जो हैं और बच्चों रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। सभी कर इम्पोर्टेंट है अपने आप में, आपको सभी नोट करने हैं और याद करने हैं। अगला प्रश्न है मिझारी कर। तो जो हमारा मिझारी कर है, यह कामगारों के लिए लिया जाने वाला कर था। और जो हमारा बजनिया कर है, यह राज नर्तकों के लिए लिया जाने वाला कर था, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं खाए कर। तो जो यह खाए कर है बच्चों, यह नगद व अनाज दोनों रूप में लिया जाने वाला कर था, ठीक है। खाए कर जो है नगदी रूप में भी दिया जा सकता था और बच्चों अनाज के रूप में भी यह कर दिया जा सकता था, ठीक है। इसलिए इसे याद रखें। अगला प्रश्न है, चंद शासन काल में जमीन को कहते थे। तो चंदों के समय में जमीन को थात कहा जाता था, थात, ठीक है। और बच्चों जो जमीन का मालिक होता था उसे कहा जाता था थातवान, थातवान, ठीक है, जमीन के मालिक को। और जमीन को कहा जाता था थात, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद शासन काल में राजधानी को क्या कहा जाता था। तो हमारे चंद शासन काल में राजधानी को पूछ रहा है बच्चों कि इसे क्या कहा जाता था, ठीक है। इसे कहा जाता था बुंगा, राजपुर और राजथाई, ठीक है। यहाँ पर चंदों के समय में राजधानी को बुंगा भी बुलाया जाता था, राजपुर भी बुलाया जाता था और राजधानी भी बुलाया जाता था, ठीक है बच्चों। अच्छा प्रश्न है। और जो हमारे चंद वंश में महल को क्या कहा जाता था। चंद वंश में महलों को कहा जाता था चौमहल, ठीक है। चंदों के समय में महल को चौमहल के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और चंदों के समय में जो परामर्शदाता होते थे, परामर्शदाता, उन्हें महर या फरताल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ऐसा परीक्षा में दिया जा सकता है कि परामर्शदाता किसे कहा जाता है। तो चंदों के समय में जो परामर्शदाता होते हैं उन्हें महर
वह फर्तियाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। गंगोली हाट के कालिका मंदिर में जमीन से 300 सिक्के मिले थे। जी हाँ बच्चों, जो हमारा गंगोली हाट का कालिका मंदिर है, यहाँ से 300 सिक्के मिले थे। यह पूछ रहा है कि यह किस वर्ष में मिले थे, तो यह मिले थे वर्ष 1982 में। ठीक है, और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये सिक्के थे यह तांबे के सिक्के थे। ठीक है, जो 300 सिक्के मिले थे यह तांबे के सिक्के थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गोरखों ने किस जाति की बहादुरी से प्रभावित होकर उन्हें सुब्बा की उपाधि दी थी? तो यह दी थी राई। जो राई जाति होती है, इसे बच्चों बहादुरी से प्रभावित होकर सुब्बा की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण कब हुआ था? अच्छा प्रश्न है, कई बार की परीक्षाओं में आ चुका प्रश्न है और आगे भी आने की संभावना अधिक है। तो बच्चों, जो कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया था, इन्होंने किया था 1743 और 44। ठीक है, यह याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण कब हुआ था? 1743 और 44, दोनों याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रवंश का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है कि चंद्रवंश का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? तो यह माना जाता है जगत चंद जी के काल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो हमारे जगतपाल जी, जगत चंद जी हैं, इनसे रिलेटेड कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यदि बच्चों परीक्षा में प्रश्न देखने को मिले कि जुआरियों पर कर किसने लगाया था, या फिर जुआरियों पर किस चंद राजा ने सबसे पहले कर लगाया था, तो यह लगाया था जगत चंद जी ने। ठीक है, और जो हमारे जगत चंद जी हैं बच्चों, इनकी मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। चेचक रोग के कारण ही हमारे जगत चंद जी की मृत्यु हुई थी। परीक्षा में आ गया है, कई बार की पूछ लिया है कि जो जगत चंद जी हैं, इनकी मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी चेचक के कारण। ठीक है, और बच्चों जो हमारे जगत चंद जी हैं, इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था देवीचंद। ठीक है, जो हमारे जगत चंद जी हैं, इनके पुत्र का नाम था देवीचंद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में छावनियों की स्थापना किसने की? तो बच्चों, जो कुमाऊं में छावनियों की स्थापना की थी, यह की थी उद्योग चंद जी ने। ठीक है, उद्योग चंद जी ने कुमाऊं में छावनियों की स्थापना की थी। ठीक है, और बच्चों हमारे उद्योग चंद जी से एक प्रश्न और बनता है। प्रश्न बनता है बच्चों कि किस चंद शासक को तपस्वी राजा कहा जाता है? ठीक है, तो जो हमारे उद्योग चंद जी हैं, इन्हें तपस्वी राजा भी कहा जाता है। ठीक है, चंद वंश का सबसे तपस्वी राजा इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के प्रश्नों को क्लियर करें, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद वंश में मंदिरों के खर्च के लिए दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो आप सभी को पता होगा कि चंदों के समय में जो मंदिरों के खर्च के लिए भूमि दी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था गूंठ भूमि। गूंठ भूमि कहा जाता था बच्चों। चंदों के समय में जो मंदिरों के खर्च के लिए दी जाती थी, उसे गूंठ भूमि कहा जाता था। ठीक है, और बच्चों चंदों के समय में जो मंदिरों की रक्षा करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? चंदों के समय में मंदिरों की रक्षा करने वालों को मठपाल। ठीक है, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आया है, आप नोट अवश्य करें कि मंदिरों में चंदों के समय में मंदिरों की रक्षा करने वाले को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था मठपाल। ठीक है, और बच्चों एक प्रश्न और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो एक हथियानौला है, यह किसने बनवाया था? ठीक है, एक हथियानौला नोट करें, जो हमारा एक हथियानौला है, यह बाज बहादुर चंद जी ने बनवाया था। ठीक है, ऐसा प्रश्न मेरे याद आया है क्योंकि यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और जो हमारा एक हथियानौला है, यह कहाँ पर स्थित है?
यह स्थित है पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसे भी याद रखें। जो ये खतिया नोला है यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न है। तो जो हमारा बागनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार लक्ष्मी चंद जी ने किया था। ठीक है, और यह किया था सन 1602 में। सन 1602 में जो हमारे लक्ष्मी चंद जी हैं इन्होंने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। और इनसे बच्चों कई प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न यह बनता है कि जो न्योवाली व विष्ठावाली नामक कचहरियाँ हैं इनका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो इनका निर्माण भी हमारे लक्ष्मी चंद जी के ही शासनकाल में हुआ है। ठीक है, जो हमारी कचहरियाँ है ना बच्चों, इन्हें न्योवाली और विष्ठाली के नाम से जाना जाता था चंद शासन काल में। ठीक है, जो न्योवाली होती थी और बच्चों जो विष्ठ वाली होती थी। ठीक है, दोनों कचहरियाँ अलग अलग हैं। जो न्योवाली है बच्चों यह सामान्य जनता या फिर आम जनता के लिए थी। ठीक है, आम जनता के लिए थी हमारी न्योवाली। और जो हमारी विष्ठ वाली है बच्चों यह सैनिकों के लिए थी। ठीक है, विष्ठ वाली जो कचहरी है बच्चों यह सैनिकों के लिए थी। और जो हमारे लक्ष्मी चंद जी हैं इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था बच्चों रुद्रचंद। जो हमारे रुद्रचंद जी हैं इनके दो पुत्र थे, शक्ति गोसाई और दूसरे का नाम था लक्ष्मी चंद। ठीक है, और जो हमारे शक्ति गोसाई हैं ये अंधे थे बच्चों। ठीक है, अंधे थे हमारे शक्ति गोसाई जी। और जो हमारे लक्ष्मी चंद जी हैं यह रुद्रचंद जी के दूसरे पुत्र थे। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा का मल्ला महल किसने बनवाया था? तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और कई बार की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अल्मोड़ा का मल्ला महल किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था रुद्रचंद जी ने। कई बच्चे कहते हैं कि जो हमारा अल्मोड़ा का मल्ला महल है ये कल्याण चंद जी ने बनवाया था। बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह रुद्रचंद जी ने ही बनवाया था। ठीक है, और जो हमारे रुद्रचंद जी हैं ऐसा पूछा जा सकता है प्रश्न की जो चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी यह किसने की थी? तो जो हमारे चौथानी ब्राह्मण हैं इनकी नियुक्ति भी रुद्रचंद जी ने ही की थी। और ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति भी रुद्रचंद जी ने ही की थी। याद रखें, चौथी ब्राह्मणों की नियुक्ति और बच्चों ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति जो है हमारे रुद्रचंद जी ने ही की थी। जो ये ओली ब्राह्मण होते थे बच्चों यह ओलावृष्टि से पहले ढोल बजाकर संपूर्ण ग्रामवासियों को बताया करते थे कि ओले पड़ने वाले हैं, ओलावृष्टि होने वाली है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, किस चंद राजा ने समाज की समस्त जातियों को मिलाकर सेना बनाई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पूछ रहा है कि बच्चों कौन सा चंद शासक था ऐसा कि जिसने समस्त जातियों को एकत्र करके बच्चों एक सेना बनाई थी? तो ये थे भारती चंद जी। भारती चंद जी से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। जो हमारे भारती चंद जी हैं, ठीक है, इन्होंने ही सभी जातियों को एकत्र कर कर एक सेना बनाई थी। ठीक है, और जो हमारे भारती चंद जी हैं इन्होंने डोडी से 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था। जी हाँ बच्चों, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि भारती चंद जी ने डोडी से 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था। ठीक है, किस चंद राजा ने डोडी से 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था? तो यह हमारे भारती चंद जी होंगे। ठीक है बच्चों, और बच्चों डोडी से याद आया कि जो मल राजा होते थे यह कुमाऊं को क्या कहते थे? मल राजा जो होते थे यह कुमाऊं को क्या कहते थे? यह कहते थे पर्वत डोटी। ठीक है, पर्वत डोटी के नाम से पुकारा करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, थोरचंद किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है कि थोरचंद जो है किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? तो यह बैठा था 1261 ईसा में। ठीक है, और जो हमारे थोरचंद जी हैं बच्चों ऐसा माना जाता है कि यह चंद वंश के 23वें नंबर के राजा हैं, 23 नंबर के राजा हैं। ठीक है, और एक प्रश्न परीक्षाओं में बच्चों कई बार पूछा जा चुका है, यह भी आपको याद रखना है कि ऐसा पहला चंद राजा जो दिल्ली दरबार में गया था, ठीक है,
वह कौन सा चंद राजा है जो सबसे पहले दिल्ली दरबार में गया था? तो आप सभी नोट करें, वह थे हमारे ज्ञानचंद जी। ठीक है, दिल्ली दरबार में जाने वाले प्रथम चंद राजा हमारे ज्ञानचंद जी थे। और वहाँ पर इन्हें दिल्ली दरबार में बच्चों इन्हें उपाधि मिली थी। किस चीज़ की उपाधि मिली थी? तो मैं आपको बताऊंगा। इन्हें मिली थी गरुड़ की उपाधि। ठीक है, फिर इन्हें किस नाम से जाना जाने लगा? इन्हें गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना लगा। ठीक है, और बच्चों जो हमारे ज्ञानचंद जी हैं, इन्हें गरुड़ की उपाधि दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखें, ज्ञानचंद जी को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो यह दी थी फिरोज शाह तुगलक जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से किसका लेख मिला है? अच्छा प्रश्न है। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से किसका लेख मिला है? तो बच्चों यह मिला है कराचल देव जी का। ठीक है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से कराचल देव जी का लेख मिला है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखें। अगला प्रश्न है, सोमचंद द्वारा 4 किलेदार कौन कौन से थे? तो बच्चों सोमचंद जी के द्वारा 4 किलेदार गठित किए गए थे। तो वह कौन कौन से थे? यह थे हमारे कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, इन 4 किलेदारों की नियुक्ति की थी हमारे सोमचंद जी ने। ठीक है, और सोमचंद जी के समय में डोडी का राजा कौन था? सोमचंद जी के समय में डोडी का राजा था जयदेवमल। ठीक है, जयदेवमल। अच्छा प्रश्न है। और बच्चों ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारती चंद जी के समय डोटी का राजा कौन था? सोमचंद के समय में तो डोटी का राजा जयदेवमल जी थे, और भारती चंद जी के समय में डोटी का राजा थे जयमल। ठीक है, जयमल और यक्षमल दोनों याद रखें। और बच्चों ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बाज बहादुर चंद जी के समय में डोटी का राजा कौन था? तो बाज बहादुर चंद जी के समय में डोटी का राजा था देवपाल। ठीक है, देवपाल था। सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं, आखिर तक बने रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। अजय सिंह रावत के अनुसार सोमचंद कुमाऊं आया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है कि अजय सिंह रावत जी के अनुसार सोमचंद कुमाऊं कब आया था? तो यह आया था 1025 ईसा में। ठीक है बच्चों, कई राइटरों के अलग अलग मत हैं। एटकिंसन जी के अनुसार माना गया है कि जो हमारे सोमचंद हैं ये 953 ईसा पूर्व में आए थे। 953 ईसा पूर्व में आए थे। ठीक है, और जो हमारे एटकिंसन जी हैं इनके द्वारा माना गया है कि जो सोमचंद है वह 953 ईसा पूर्व में झूसी से आया था। ठीक है, ऐसे ही फिर माना है बद्रीदत्त पांडे जी ने। बद्रीदत्त पांडे जी का मत है कि सोमचंद जो है 700 ईसा में झूसी से ही आया था। ठीक है, और अजय सिंह रावत जी ने माना है कि जो सोमचंद है वह 1025 ईसा पूर्व में, ठीक है, कन्नौज से आया था। ऐसा आपको याद रखना है, क्योंकि बच्चों किसी भी राइटर्स को देकर आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि एटकिंसन जी के द्वारा किस समय आए थे, बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार किस वक्त आए थे, और अजय सिंह रावत जी के अनुसार किस वक्त आए थे। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं के अनुसार गढ़वाल पुस्तक किसकी है? अच्छा प्रश्न है बच्चों, यह दोनों पुस्तक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षा में पूछ लिया है। ठीक है, कभी इनके राइटर का नाम, कभी इनका वर्ष आपको याद रखना है। तो बच्चों जो हमारी रिपोर्ट ऑन कुमाऊं पुस्तक है इसके लेखक हैं बच्चों डब्ल्यू फ्रेजर जी। ठीक है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एवं गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं हमारे डब्ल्यू फ्रेजर। ठीक है, और इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी सन 1813 में। ठीक है, और बच्चों एक पुस्तक और है किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक। यह किसकी है? तो यह है फ्रांसीसी हैमिल्टन की। ठीक है, फ्रांसीसी
हैमिल्टन की पुस्तक है किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक, ठीक है। और यह इन्होंने लिखी थी सन 1881 में, सन 1881 में लिखी थी। और रिपोर्ट ऑन कुमाऊं के अनुसार, ठीक है, यह पुस्तक लिखी थी डब्ल्यू फ्रेजर जी ने, और यह लिखी थी सन 1813 में। दोनों याद रखें, ठीक है बच्चों। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, चंद वंश में खेतों में काम करने वालों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था केनी, ठीक है, केनी के नाम से जाना जाता था। चंदों के समय में जो खेतों में काम करते थे उन्हें केनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।